कहा कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रतीक @ कॉपीराइट प्रतिशत डॉलर और हैज को निम्नलिखित अर्थों में प्रयोग किया गया है। P प्रतिशत Q का अर्थ है P Q से बड़ा है, तो आपको P और Q पर ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान बस यहाँ देना है कि प्रतिशत का जो मतलब है वो क्या है। तो प्रतिशत का मतलब बड़ा है, ये वाला सिंबल कौन सा, बड़ा। अच्छा, उसके बाद कहा P हैज Q का अर्थ है P Q से न तो बड़ा है और न ही छोटा है। अब बताइए हैज का मतलब न तो बड़ा है और न ही छोटा है। अच्छा, हम आपसे बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, तो आपके बराबर के होंगे, तो हैज का मतलब हो जाएगा बराबर। ये मेथड जान लीजिए, जल्दी बनता है इससे भी। आगे कहा P @ Q का अर्थ है P Q से छोटा है, तो @ का मतलब क्या दिया है, छोटा है, यानी लेस देन, ठीक है। अच्छा, P कॉपीराइट Q का अर्थ है P Q से या तो छोटा है या बराबर है। अब देखिए कॉपीराइट का मतलब क्या दिया, कॉपीराइट का मतलब दिया या तो छोटा है या बराबर है, यानी छोटा बराबर है। उसके बाद देखिएगा यहाँ लास्ट में डॉलर का अर्थ है या तो बड़ा है या बराबर है। तो डॉलर का मतलब हम लोगों को क्या जानना है, डॉलर का मतलब हम लोग को जाना है या तो बड़ा है या बराबर है, यानी बड़ा बराबर है, ठीक है। अब सुनिएगा, यहाँ कथन दिया हुआ है M @ J कॉपीराइट R हैज के, और ओकरा बाद निष्कर्ष दिया हुआ है, ठीक है। अब सुनिएगा, एक चीज आपको और बताते हैं, एकदम सिंपल भाषा में समझिए। आपको क्या करना है, इस कथन के आधार पर ये दोनों निष्कर्ष में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, यही बताना है। एक बात याद रखिएगा, हमेशा इनइक्वालिटी में निष्कर्ष आप जब जब बनाने चलिएगा उसके पहले एक नज़र कथन पे मार दीजिएगा। कहें कि कभी कभी क्या होता है कि कथन वो गलत अरेंज करके दे देता है, आप अनाधुन निष्कर्ष को बना दीजिएगा, कथन गलत रहेगा तो निष्कर्षों गलते बनेगा। इसलिए आप निष्कर्ष बनाने से पहले कथन पे एक नज़र दौड़ा लीजिएगा कि कथन सही है कि नहीं। अब समझने वाली बात यह है कि हम कैसे समझेंगे कि कथन सही है कि कथन गलती, ये समझना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, कथन में जहाँ जहाँ कॉमा लगा रहेगा, कॉमा समझते हैं, कथन में जहाँ जहाँ कॉमा लगा रहेगा उस कॉमा के पहले और उस कॉमा के बाद में अगर लेटर का रिपीटेशन है, कॉमा के पहले और कॉमा के बाद में अगर लेटर का रिपीटेशन है तो स्टेटमेंट सही है, और लेटर का रिपीटेशन नहीं है तो स्टेटमेंट गलत है। जैसे यहाँ कॉमा के पहले जे है और बाद में भी जे है, तो एक ही लेटर का रिपीटेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पर सही है। यहाँ कॉमा के पहले आर है और बाद में भी आर है, तो पहले भी आर बाद में आर, यानी लेटर का रिपीटेशन है, स्टेटमेंट सही है। अब बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनाइएगा, के से चल के जे पर जाइएगा। तो आप क्या कीजिए, के से चल के जब जे पर जाइएगा तो यहाँ सिंबल देखिएगा, आपको मिलेगा एगो हैज और एगो मिलेगा कॉपीराइट। तो अब आपको देखना यह है कि हैज का मतलब क्या है और कॉपीराइट का मतलब क्या है। तो देखिए, हैज का मतलब है यहाँ बराबर और कॉपीराइट का मतलब है छोटा बराबर। अब यहाँ समझना है कि ये दोनों सिंबल में रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, बड़ा बड़ा बराबर और बराबर, ये तीनों में रिलेशन बनता है। बड़ा और बड़ा बराबर में रिलेशन बनेगा, और बड़ा और बराबर में भी रिलेशन बनेगा, क्योंकि ये सब एक ही है ना। तो इतने जानिए कि ये तीनों में रिलेशन बनेगा, है ये तीनों में रिलेशन बनेगा, इहो तीनों में रिलेशन बनेगा। लेकिन ई दोनों के साथ अगर ये दोनों आएगा तो रिलेशन नहीं बनेगा, मालूम होगा आपको पहले से भी, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, ये दोनों में रिलेशन बनेगा, तो बनेगा तो ये दोनों में क्वेश्चन में कौन आना चाहिए, क्वेश्चन में आना चाहिए ये वाला। लेकिन डायरेक्शन जब उल्टा हो जाएगा तो ये सिंबल पलट जाएगा, बुझा रहा है। क्वेश्चन में आना चाहिए छोटा बराबर, छोटा बराबर, लेकिन डायरेक्शन उल्टा है तो ये पलट के हो जाएगा बड़ा बराबर। अब बड़ा बराबर किसके जगह का है, देखिए तो डॉलर के जगह का। अब सवाल में अगर डॉलर है तो सही है, नहीं है तो गलत है। तो यहाँ पे डॉलर नहीं है, इसलिए पहला गलत है। बुझाया कि नहीं बुझाया, बुझा गया। अब चलिए के से जे जाइए, फिर आपको के से जे ही जाना है, फिर वही दोनों सिंबल, फिर वही रिलेशन। अब फिर आना चाहिए कौन सा, बड़ा बराबर, यानी बड़ा बराबर मतलब डॉलर। तो डॉलर देखिए तो यहाँ पे फिर नहीं है,
कि है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे हो गया दोनों का दोनों गलत। अब यहाँ दोनों का दोनों गलत हुआ तो आप आइदर और भी आंसर मार सकते हैं और नाइदर नॉर भी आंसर मार सकते हैं, क्योंकि दोनों कंक्लूजन गलत है तो दोनों का एलिमेंट्स सेम है, एलिमेंट्स सेम है। जैसे यहाँ पे दोनों गलती है और यहाँ के और जे है और यहाँ भी के और जे है। ऐसे सिचुएशन में आप थोड़ा रुक जाइएगा। अगर नाइदर नॉर मारिएगा आइदर और रहेगा तो गलत हो जाएगा, आइदर और मारिएगा नाइदर नॉर रहेगा तो गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, चाहे नोट करके आप लिख सकते हैं। जब दोनों कंक्लूजन गलत हो और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, जब दोनों कंक्लूजन गलत हो और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, जब दोनों कंक्लूजन गलत हो और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, दोनों कंक्लूजन गलत हो, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो और दोनों कंक्लूजन के बीच के चिन्ह में से, दोनों कंक्लूजन के बीच के चिन्ह में से कोई एक चिन्ह दोनों कंक्लूजन के बीच के चिन्ह में से कोई एक चिन्ह, कोई एक चिन्ह बराबर वाले जगह का हो, बराबर वाले जगह का हो, बराबर वाले जगह का हो, तो हम उसे आइदर और में रखेंगे, हम उसे आइदर और में रखेंगे। हाँ, सजा के बना सकते हैं, हाँ सिंबल रख लीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। मैं रख देता हूँ। @ का मतलब आप रख लीजिए छोटा, उसके बाद कॉपीराइट के जगह पर रख दीजिए छोटा बराबर, और उसके बाद हैज के जगह पर रख दीजिए बराबर, और यहाँ पे फिर हैज है तो रख दीजिए बराबर, और यहाँ प्रतिशत है तो रख दीजिए बड़ा। बन गया। ऐसे बना सकते हैं। हम तो सजाने का टाइम बच जाए इसलिए वैसे बता रहे थे। चलिए अब यहाँ देखिए, बराबर और छोटा बराबर में रिलेशन बनेगा, लेकिन छोटा बराबर का उल्टा बड़ा बराबर हो जाएगा। यहाँ बड़ा बराबर नहीं है तो गलत हो गया। फिर से देखिए, फिर से के से जे तक दोनों में रिलेशन बनेगा, छोटा बराबर की जगह बड़ा बराबर होगा, नहीं है, यानी ये भी गलत है। अब दोनों कंक्लूजन गलत हो गया, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है और दोनों के बीच के सिंबल में से एगो सिंबल बराबर वाले जगह का है ना, तो इसको हम कहाँ रखेंगे? आइदर और में। तो आंसर मारेंगे या तो निष्कर्ष 1 या 2 सत्य है। हालांकि इस ऑप्शन पे दिमाग लोग का जैबे नहीं करेगा, जो लोग कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे, कहेंगे दोनों गलती है तो सत्य हो ही नहीं सकता, लेकिन सत्य है। आइदर और का कंडीशन के हिसाब से सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर मार देंगे आइदर और। क्लियर हुआ ये सवाल? आप डायरेक्ट भी रख के बना लीजिए, डायरेक्ट बताते हैं जैसे आप जानते हैं वैसे ही।